एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। बेल आइकन दबाइएगा तभी तो पता चलेगा कि मैं रोज़ वीडियो डालता हूं और रोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए, मैं आज मैथ में बहुत अच्छा बात पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा सा सवाल पढ़ाऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो इतना शॉर्ट बनाना नहीं जानते होंगे। चलिए देखिए क्या है। देखिए, कोई आदमी, ध्यान दीजिएगा क्या है। जैसे आपसे एक सवाल कहते हैं, कोई आदमी पूछा कि 12 के काटने वाली कुल कितनी संख्या है। 12 के डिवाइड करने वाली कितनी संख्या है, चाहे 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि इसको अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि 12 को काटने वाली संख्या एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 12 खुद है। ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 12 को काटने वाली दुनिया में 6 संख्या, समझ रहे हैं ना। तो इसको छोटा है तो ऐसे सोचकर निकाल लिए। क्या अगर 12 संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल। जैसे कोई आदमी पूछेगा कि 4 के काटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 4 एगो 1 से कटता है। एगो 4 1 से, देखिए ना, 1 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। 4 जो है वो 2 से कटता है, एगो 4 खुद 4 से कटता है। तो एक ऐसे कभी नहीं पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन है। ये पूछा है कितना संख्या कटता है, तो एगो संख्या, दूगो संख्या, 3 संख्या, तो 3 संख्या कटता है। तो उसी तरह से है ना, बड़ा बड़ा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्या पहले हेडिंग मारिएगा, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग मारिएगा भाजक, या इसी को कहते हैं कुल काटने वाली संख्या, या इसी को कहते हैं कुल भाजकों की संख्या। टोटल एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। एक भाजक कहिए या कुल काटने वाली संख्या कहिए या कुल भाजकों की संख्या कहिए। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। चलिए, ये हेडिंग आपका हो गया। यही मैं आज पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा टाइप पढ़ाऊंगा। देखिए क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला सवाल, अगर देखिए वो तो छोटा था तो बता दिए, लेकिन ये ऐसे सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 428 के काटने, 428 के कुल काटने वाली कितनी संख्या है। ये 428 की कुल कितने काटने वाली संख्या है। तो जब भी ऐसा काटने वाली संख्या पूछेगा, कुल भाजकों की संख्या पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ट्रिक है। सबसे पहला नंबर, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 428 को। तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा,
ए सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिएगा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर स्टार्ट होता है ये 2 होता है। 2 अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 2 एगो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अपने आप मतलब 3 है संख्या, तो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि अपने 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है, बीच में तीसरा से भी कटता है। देखिए ना तीसरा संख्या 2 से। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर का रूल है, प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या का नियम है कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वह प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर नहीं ना है क्योंकि 1 से कटा और अपने आप से कटा और दूसरा से भी कटे, दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। क्या 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। चलिए इसी तरह से हमेशा ये प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो हमेशा इधर लगाएंगे प्राइम नंबर में। याद रखिएगा प्राइम नंबर तोड़ने का रूल है, प्राइम नंबर तोड़ने का नियम है। प्राइम नंबर में कैसे टूटेगा, जब प्राइम नंबर से उसको लगाएंगे, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से उसको डिवाइजर करेंगे। देखेंगे तो हमेशा पहले 2 से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से नहीं लगाना है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, एक बार लगाना है। 5 से नहीं लगेगा तो 7 से, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से, 9 से नहीं लगाना क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। चलिए तो इसी तरह से यहाँ देखिए लगाएंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 और 2 सते 14। चलिए अब ये लगेगा नहीं ना लगेगा, 107 किसी से नहीं लगेगा। 107 प्राइम नंबर तो संख्या है ही है। जैसे ही नीचे प्राइम नंबर आ जाएगा हम समझ जाएंगे कि प्राइम नंबर में टूट गया। तो देखिए 107 तो प्राइम नंबर है ही है। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे गौर कीजिएगा, इसको सजा लेना है, अरेंज करना है। तो अरेंज करना है, अरेंज मतलब सजाना होता है। तो अरेंज कैसे करेंगे, 2 कैगो है तो 2 कैगो है तो 2 2 है, 107 कैगो है। यहाँ हमेशा गुना का चिन्ह, जितना रहेगा उतना पावर देंगे। 107 कैगो है, एगो है तो 107 107 का पावर 1। अब रूल है, अब इसका इतना काम करने के बाद एक ट्रिक है, इतना काम करने के बाद एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि बेस को हमेशा भूल जाना है, अब पावर में एक एक जोड़ना है। पावर में अपना मन से एक एक जोड़ेंगे, अब बेस को भूल जाएंगे। तो याद रखिएगा यही ट्रिक है, एक एक जोड़ने वाला ट्रिक है, बेस को भूल जाने वाला यही ट्रिक है। क्यों जोड़ेंगे नहीं, एक एक जोड़ेंगे, यह ट्रिक है, ऐसे निकल जाता है। तो देखिएगा पावर में एक एक जोड़ दिए, अब बेस से कोई मतलब नहीं, बेस को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो 2 गो पहले से था, एगो जोड़ दिए तो 3 गो हो गया, यहाँ गुना है तो गुना। देखिएगा एगो 2 गो तो 3 दूना का 6, तो ये 6 आया। इसका मतलब है कुल काटने वाली संख्या 6 गो है। 400 ध्यान दीजिएगा, 400 गौर कीजिएगा, 428 को दुनिया में काटने वाली संख्या कै गो है, 6 गो है। समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे 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 क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम नंबर समझ गए होंगे ना, तो समझिए कि चैप्टर समझ जाइएगा। प्राइम नंबर समझ गए तो चैप्टर समझ गए, अब अभाज्य संख्या समझ गए तो चैप्टर समझ गए। दूसरा सवाल, 840 के कुल भाजकों की भी संख्या भी लिख सकते हैं। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा
840 के कुल भाजकों की संख्या, मतलब वही बात है। तो जब भी कुल भाजकों की संख्या निकालना हो, सबसे पहला काम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। सबसे पहला काम है कि उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ा जाता है पहले मैं बता दिया हूँ, देखिएगा। तो 840 को तोड़ना है तो 2 से लगाएंगे, तो यहाँ देखिएगा 2 चौक 8, 2 दूना का 4। चलिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4, 2 एकम, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ 105 हो जाएगा क्या। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगता तो 5 से लगाते, 4 से नहीं लगाना। तो 3 से तो यहाँ लग रहा है, तो 3 तिहाई 9 हो, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। चलिए 500 लगाएंगे, 5 सत्ते 35। अब क्या करना है, अरेंज कर देना है, सजा लेना है, इसको सजा लेंगे। तो 2 कै गो है, 1 2 3 गो है, तो 2 के पावर 3। चलिए ये 3 कै गो है, 3 एगो है तो 3 के पावर 1। 5 कै गो है, तो 5 एगो है तो इसीलिए 5 के पावर 1। 7 कै गो है, एगो है इसीलिए 7 के पावर 1। अरेंज करने का रूल है, अरेंज करने का यही रूल है। ऐसे जो अरेंज कर लिए ना तो समझिए कि मतलब क्वेश्चन बन गया। अरेंज करना मेन बात। अब अरेंज करने के बाद, सजाने के बाद सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ेंगे और बेस को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो देखिएगा, एक इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, इसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो देखिए 3 और 1 4 हो गया, गुना है तो गुना, यहाँ 2 हो गया। देखिए गुना को नहीं भूलना है, सिर्फ बेस को, ये वाला को भूले हैं। 1 1 यहाँ 2, 1 1 यहाँ 2, तो 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। कितना आ गया, 32 गो। मतलब 840 को काटने वाली दुनिया में 32 गो संख्या है, जिसमें 32 गो है। लिखिए, इसमें भी नोट लिख लीजिएगा, नोट एगो याद रखिएगा, बहुत अच्छा बात। 32 गो है नोट, जिसमें एक और 840 भी शामिल है। यही तो मेन बात है। देखिएगा, 840 को काटने वाली कुल संख्या 32 है, तो जिसमें एक भी शामिल है। एक देखिए, एक से कटेगा ना 840, तो ये भी कटेगा, तो ये भी तो एक प्रकार की संख्या है, तो ये भी इसमें काउंटिंग है। 840 से खुद कटेगा। देखिए ना, 840 और फिर 840 को भागा दीजिएगा तो ये कट गया कि नहीं, तो ये कटेगा, तो यह भी शामिल है। देखिएगा, तो ये भी दोनों संख्या शामिल है। अगर कहता कि 840 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, चाहे ऐसे कहता 1 एवं 840 के छोड़कर, तो इसमें क्या होता है, 30 गो संख्या होता। देखिए ना, आगे इस पर देंगे तो सवाल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आगे देखा जाए क्या है। आगे देखा जाए क्या। 3 नंबर क्वेश्चन, 570 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 1 एवं खुद के अलावा मतलब क्या होता है, छोड़कर होता है। देखिएगा, कहता है कि 570 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, 1 एवं 570 को छोड़कर बताइएगा। मतलब एगो 1 को छोड़िए, एगो 570 मतलब क्या, खुद मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन है वही ना, खुद मतलब 570। 1 को छोड़िए, एगो 570 को छोड़ के बताइए कि 570 को काटने वाली कितना संख्या, मतलब एगो 1 को छोड़ना है, एगो 570 को छोड़ना है। तो छोड़ना का वो कहे 2 गो, तो टोटल डिवाइजर आता है, उसमें ये दोनों शामिल रहता है, तो ये दोनों को घटा देंगे
करेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसको पहले 570 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, एक 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4, 2 8 16 या 2 5 10, क्या 2 दूना का 4 है, 2 8 16, 2 5 10, फिर लगेगा 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो देखिएगा 3 9 का 27 और 3 5 15। अब क्या लगेगा 5 से लगेगा, 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, 19 5 95, 19 तो प्राइम नंबर है ये है। तो अब इसको सजाएंगे, अरेंज करेंगे, 2 का एगो, 3 का एगो, जाएगो रहेगा तैगो पावर, 5 एगो, 19 का एगो। ए सभी के पावर में एक जोड़ना भूलना नहीं है। चलिए अब यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना का 16। तो यह जो आया यह आंसर नहीं है, यह आया कुल भाजक, कुल भाजक की संख्या आया 16, लेकिन आंसर आपका होगा क्वेश्चन के अनुसार ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एवं खुद को छोड़ देना है, तो इसमें दोनों शामिल है। जब भी कुल भाजकों की संख्या आता है उसमें एक और खुद भी शामिल रहता है, तो उस दोनों को छोड़ देना है, अलावा मतलब छोड़ देना है। तो 16 - 2 यानी 14 को दोनों को छोड़ेंगे तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। 570 को कुल भाजकों की संख्या काटने वाली संख्या 16 को है, लेकिन दोनों को छोड़ेंगे तो 14 को काटने वाले। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखें, गौर कीजिए। कभी कभी ऐसे भी पूछता है घुमा के, तो घबराना नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 35 की पावर 15 के कुल काटने वाली संख्या। देखिएगा तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन पूछेगा, जब भी कुल भाजकों की संख्या निकालना हुआ पावर वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो पावर को देखा जाता है कि प्राइम नंबर में है कि ना है। पावर को नहीं, सॉरी, बेस को देखा जाता है कि प्राइम नंबर में है कि नहीं। प्राइम नंबर में होगा तो अच्छा बात है, अगर प्राइम नंबर में नहीं होगा तो प्राइम नंबर में तोड़ देंगे, तो देखिएगा ये 35 प्राइम नंबर में नहीं ना है, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे तोड़ लीजिएगा, 5 7 35 ऐसे तोड़ लीजिएगा। और नहीं तो कोई भी दुनिया के कोई भी संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ना हो तो इधर ऐसे लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं लगता है तो 5 से लगाते हैं, तो 5 7 35 वही ना। अब 5 का एगो है तो एगो, 7 का एगो है तो 7 एगो। एक का टोटल का पावर कितना है 15। अब देखिएगा अब क्या है, अब यहाँ तक हुआ है, उसके बाद पावर पर से पावर हो, अब ब्रैकेट लगाओ, पावर पर से पावर हो, अब ब्रैकेट लगाओ, तो पावर में पावर से गुना होता है। देखेंगे तो इसको गुना करेंगे, यहाँ देखिए 5, यहाँ 1 में 15 से गुना करेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 15 में फिर 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 7 के पावर 15 हो जाएगा। ये अंतिम में क्या काम करना है कि सभी के पावर में एक जोड़ना है। तो यहाँ देखिएगा 1 और यहाँ 1 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए ना। तो अब पावर के बाद जोड़ने के बाद क्या है, यहाँ से इसको भूल जाते हैं, तो 16 गुने 16 कितना हो जाएगा 256, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है 35 के पावर 15 की कुल काटने वाली संख्या 215 होगा। समझिए, यह 256 होगा। यह संख्या बड़ा है, अरे इसको तोड़िएगा तो संख्या बहुत बड़ा आएगा। 35 के पावर 15, इसका मतलब बहुत बड़ा संख्या। तो जब बहुत बड़ा संख्या है तो काटने वाला भी संख्या तो बड़ा होगा। तो काटने वाला भी संख्या कितना हो गया 256। चलिए आगे अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिएगा, जैसे 50 की पावर 25। ये भी तो सवाल बड़ा है, समझ रहे कितना बड़ा लिखा हुआ है।
50 के पावर 25, इसका मतलब 50 है ना 25 बार गुना में है, तो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ी संख्या ना होगा। तो कह रहा है तो बड़ी संख्या होता उसका कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अगर नहीं जानिएगा तो पहले इसको 50 को 25 बार गुना कीजिएगा, वही में टाइम निकल जाए। लेकिन जब भी पावर वाला पूछता है तो बेस को देखते हैं कि प्राइम नंबर में है कि ना है। तो यहाँ देखिएगा ये बेस प्राइम नंबर में नहीं है तो इसको तोड़ देंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 25 दूना 50 होता है। अब 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, अब 25 दूना का 50, मतलब 2 एक बार देखकर पावर 1, इसका पावर कितना हो गया 25 हो गया। अब पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना, तो देखिएगा ये देखिए कितना हो जाएगा, पावर में पावर से गुना करेंगे तो 25 दूना का 50, और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर यहाँ 25 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा ना। अब देखिएगा सभी के पावर में एक जोड़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिएगा 50 है, ये कितना हो गया 51 गुने 26, इसको जो गुना करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तब 51 में 26 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 51 गुने 26। तो यहाँ देखिएगा 6 कम 6 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ 2 या कम 2 और 5 दूना का 10 हो जाएगा। जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 1326, 1326 से कुल भाजक आ गया। कुल भाजक कितना आ गया 1326। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 1326 ये आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन गुना देख लीजिएगा, अच्छा से ऊपर गुना कर लीजिएगा, गुना गलत भी होगा तो अच्छा से कर लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा तो कोई बड़ा बात नहीं। जैसे 37 के पावर 99 के कुल भाजक बराबर व्हाट। 37 के पावर 99 के कुल भाजक बराबर व्हाट। तो देखेंगे 37 तो ये प्राइम नंबर में है तो ये टूटने वाला नहीं ना है। तो 37 जब नीचे वाला प्राइम नंबर में रहेगा, नीचे वाला ये प्राइम नंबर में होगा, ये प्राइम नंबर में है, अभाज्य संख्या में तो है, तो सिर्फ ऊपर में अपना मन से एक जोड़ देने से आपका आंसर आ जाएगा। तो 99 या 100, तो यहाँ कुल भाजक कितना हो जाता, कुल भाजक हो जाता आपका कितना हो जाता है 100। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 480 के सम और विषम भाजकों की संख्या बराबर हुआ। 480 के सम भाजक और विषम भाजकों की संख्या बराबर व्हाट पूछ रहा है। देखिएगा उस समय जब बन रहा था तो कुल भाजक था, उसमें सम विषम दोनों था। इसमें सवाल वही है लेकिन थोड़ा चेंज है। इसमें कहता है कि 480 में कुल भाजक नहीं बताइए सम भाजक कितना कटता है और विषम भाजक कितना कटता है। ऐसे तो देखिएगा सम भाजक जब भी पूछेगा तो 480 को सम भाजक पूछे या विषम भाजक पूछे, इसको प्राइम में पहले तोड़ना होगा। तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना का 4, यहाँ देखिएगा 24 दूना 48, 2 से तोड़ेंगे 12, इसको 2 से तोड़ेंगे यहाँ 60, 2 से तोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 30, 2 से तोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 15 और 3 से तोड़ेंगे यहाँ 5। अरेंज करेंगे 2 का एगो 1 2 3 4 5, 2 5 गो है तो 2 के पावर 5, 3 का एगो 3 के पावर 1 है तो 1, 5 का एगो 5 के पावर 1 है तो 1। अगर सम निकालना है तो देखिए सम का रूल है, देखेंगे क्या है। जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में 1 नहीं जोड़ना है। लिख लीजिए नोट, सम बराबर होगा जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में 1 नहीं जोड़ना है और बाकी सभी के पावर में जोड़ना है। तो देखिएगा ये 5 है, तो ये 5 है ना, ये 5, तो ये 5 के 5 रह जाएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा सम वाला में, यहाँ 3 के पावर 1 का प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 वाला में
5 के पावर 1 है, एक अपना मन से जोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ, देखिएगा सब में क्या बात है, यहाँ 2 के पावर 5 था तो 5 रह गया कि नहीं, लेकिन और सब में एक एक अपना मन से जोड़ दिए। और बेस को भूल जाना है, तो यहाँ 5 गुने 2, यहाँ देखिएगा 5 गुने 2, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ ऊपर हो गया कितना 5 गुने, यहाँ हो गया 5 गुने 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2, तो 5 दूना का 5 दूना का 10, 10 दूना का यहाँ 20 हो गया। तो समभाजक की संख्या कितना हो गया, इस समभाजक की संख्या 20 हो गया। अगर विषम पूछता तो विषम पूछेगा तो क्या करना है, जिसका बेस 2 रहेगा उसको हमेशा के लिए भूल जाना है। तो देखिएगा ये सवाल यही ना है, 2 के पावर 5 है। देखिएगा थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, इसी को हम 2 बार लिख रहे हैं। 2 के पावर क्या है, अब ये तो निकल गया क्या, ये निकल गया समभाजक का। अब विषम का निकालना है, विषम का निकालना, देखिएगा विषम। तो विषम में क्या करना है, जिसका बेस 2 रहेगा, यहाँ देखिएगा 2 के पावर 5 है, और उसके बाद क्या है 3 के पावर 1, इसमें एक अपना मन से जोड़ेंगे, और यहाँ 5 के पावर 1 एक अपना मन से जोड़ेंगे। लेकिन विषम भाजक जब भी पूछेगा तो जिसका बेस 2 रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से, ना पावर और बेस से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिएगा इसको यहाँ से यहाँ भूल जाना था, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 दूना का यहाँ 4, तो विषम भाजक 4 हो गया और सम भाजक 20 हो गया। अगर यही कुल भाजक पूछता तो 20 गो 4 गो कै गो, 20 गो 4 गो कै गो, 24 गो। देखिएगा अगर निकाल भी सकते हैं 24 गो हो जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 5 गो है, और 3 एगो है, और 5 एगो है। तो अपना मन से सभी में एक एक जोड़ेंगे, बेस को भूल जाते हैं तो क्या निकलता है, 5 1 6, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 2, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24 निकला कि नहीं। तो ये निकलता है कुल भाजकों की संख्या 24 हो। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा, आप नोट लिख लीजिएगा इसको अपने सम। फिर से बोल रहे हैं, जब समभाजकों की संख्या निकालना हो तो जिसका बेस 2 रहेगा उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, और बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़ के बेस से कोई मतलब नहीं। चलिए ये समभाजक हो गया। अब विषम भाजक लिख लीजिएगा, विषम भाजक लिख लीजिएगा, जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर से कोई मतलब नहीं, और बाकी सभी में एक एक जोड़कर बेस को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ से थोड़ा और सवाल चेंज है, इसीलिए सवाल नंबर 1 यहाँ से कर देते हैं। अब योगफल पूछ रहा है, योगफल जैसे कि निकालना हुआ था कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ से बाजिए, जैसे 6 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, वो 6 है। लेकिन क्या वो है 1 2 3 4, लेकिन इसी कहेगा कि 6 के काटने वाली कुल संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो कुल संख्या का योगफल मतलब बीच में योगफल मतलब जो रहता है ना, तो 6 व 3 9 व 2 11 1 12, ऐसे हो जाएगा सवाल। तो उसी तरह से यहाँ निकालना है आपको। देखिएगा 100 के कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, देखेंगे क्या है, ये योगफल पूछेगा आयोग गुणनफल पूछता है। योगफल पूछे चाहे गुणनफल पूछे कुछ फर्क नहीं है। पहले नंबर तो सब में प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो 100 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ 50, यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ 25, फिर 2 से 5 से लगाएंगे तो यहाँ चलिएगा 2 का एगो 2 के पावर 2 और 3 5 का एगो 5 के पावर 2। अब क्या करना है, योगफल जब भी निकालना हो तो योगफल का थोड़ा देखिएगा रूल क्या है, योगफल का थोड़ा लंबा रूल है। देखिएगा सभी के पावर में एक एक जोड़ेंगे। यहाँ 2 के पावर 2 है तो 1 जोड़ दिए, और थोड़ा गुना का चिन्ह देना है अलग अलग। देखिएगा थोड़ा मतलब स्पेस छोड़ कर देना है। और देखिएगा 5 के पावर 2 है तो 1 जोड़ दिया, इसके बाद तो स्पेस है। तो देखिएगा जब भी योगफल पूछेगा तो सभी के पावर में एक एक जोड़ना है, और बेस में एक एक घटाना है। इस जब भी योगफल निकालना हो कुल भाजक का योगफल, ऐसा ना कि सम भाजक का योगफल विषम भाजक का, उसका अलग है। जब भी योगफल पूछेगा तो देखिएगा सभी के पावर में जब भी योगफल पूछेगा
कुल भाजक का, सम भाजक का अब विषम भाजक का अलग बढ़ाएंगे। तो सभी के पावर में एक एक जोड़ना है, सभी के बेस में एक एक घटाना है। तो पावर में तो एक जोड़ दिए, अब बेस में एक एक घटाएंगे नहीं, एक एक घटा लिए। अब फिर बट्टा में मेन काम क्या करना है कि बेस को दोबारा लिखना है। ये और सब में बेस भूल जाते थे ना, इसमें दोबारा लिखना है। बस सवाल सेट हो गया, यहाँ से आपको कर लेना है। अब देखिएगा इसी में क्या करना है कि बहुत स्टूडेंट कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिएगा तो गलती हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 64। तो वो गलत बात है, पहले पावर का सलूशन करेंगे, याद रखिएगा पहले पावर का सलूशन। तो देखिएगा 2 गो आएगो, यहाँ 3 है ना, 2 के पावर 3 तो 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा 5 के पावर 3 मतलब 125 है, 125 में से 1 जाएगा, यहाँ 124 घटाना है अंतिम में। चलिए 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 1, 4 से काटिएगा, 4 3 12 और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 एकम 4। अब इसको गुना कीजिएगा, 7 एकम 7 70 का 21। तो कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों का संख्या का योगफल आया, कुल भाजकों की संख्या का योगफल 100 के कुल भाजकों की संख्या का योगफल मतलब जितना जो काटने वाला संख्या उसको जोड़िएगा तो 217 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे इसी तरह से आप बना लीजिएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इसी में कहेगा कि 400, ध्यान दीजिएगा 420 के कुल भाजकों का योगफल। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, यहाँ 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यहाँ, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 105 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 3 9 और 3 5 15, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे, 5 7 35, 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा और 7 के पावर 1 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करना है, सभी के पावर में एक एक जोड़ना है, क्या यही ना बात है। तो यहाँ देखिएगा 2 के पावर 2 पहले से 1 जोड़ देंगे, अब बेस में एक एक घटाना है। चलिए अब यहाँ 3 के पावर 1 जोड़ देंगे, बेस में घटा लेंगे। ये 5 के पावर 1 है, 1 अपना मन से है, 1 अपना मन से बेस में घटाना है। यहाँ 7 के पावर 1 है, 1 अपना मन से, 1 अपना मन से पावर में जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे। अब बेस को दोबारा लिखेंगे बट्टा में, तो 2 - 1 इसका बेस होगा, इसका हो गया 3 - 1, पावर को छोड़ देना है, समझ रहे, सिर्फ बेस को लिखना है बट्टा में। यहाँ हो गया, अब यहाँ 7 - 1 हो गया। अब देखिएगा 2 के पावर 3 तो कितना, 8 में से 1 गया, यहाँ 7 हो जाएगा। 13 के, यहाँ 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 में से 1 जगह 8, ये 25 में से 1 गया, यहाँ 24 हो गया, 49 में से 1 गया, यहाँ 48 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तब उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 से काटिएगा, 6 8 48, ये 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8 है, 2 से 2 कटेगा। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ऊपर में गुने, यहाँ 7 गुने, ऊपर में क्या बचा है, नीचे में कुछ नहीं, 7 गुने 8 गुने और क्या हो गया 24, तो 56, यानी 56 में 24 से गुना कीजिएगा, 8 से 56, और यहाँ 56 में यहाँ 24 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 की यहाँ 24 हो जाएगा, 5 का 20 और 2 22। चलिए 6 दूना का 12, 5 दूना 10, 1 11, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 2 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 1344 आ जाएगा। यानी कि 1344 जो आया, ये क्या आया, योगफल आया, मतलब जितना जो काटने वाली संख्या है उसका योगफल आया, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आगे समभाजकों की संख्या पढ़ाएंगे, समभाजकों की संख्या पढ़ाएंगे, समभाजकों की संख्या पढ़ा दिए, समभाजकों का योगफल पढ़ाएंगे, समभाजकों का योगफल। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जैसे 260 के, ध्यान दीजिएगा, चाहे 260 यहाँ देखिएगा 520 लिख लीजिए, 520 के विषम भाजक और समभाजक, समभाजक और विषम भाजक का योग बराबर क्या होगा। देखिएगा गौर कीजिएगा,
तो इसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे क्या, तो 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ 65 हो जाएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ 13 5 65 हो जाएगा। फिर से मिलाइए 2 से तोड़े 26, 2 से 13 और फिर यहाँ 2 6 12, 2 5 10 है 5 से 13 5 65। इसको अरेंज करेंगे 2 का एगो 1 2 3 तो 2 के पावर 3, 5 का एगो 5 के पावर 1 और 13 का एगो 13 के पावर 1। ध्यान दीजिएगा 13 एगो है तो 1। अब क्या है समभाजक, ये समभाजक का योग इस समभाजक का योगफल निकाल रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा जिसका बेस 2 रहेगा उसको पावर हमेशा 1 से स्टार्ट करते आगे में ही जाना है। तो 2 है ना तो इसका 1 से प्लस का चिन्ह, फिर देखिएगा यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा 2 के पावर 2 जाएगा। अब यह प्लस में कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ही रहेगा तो 3 तक है तो 2 के पावर 3 तक जाएगा। और सब जो है ना यहाँ गुना का चिन्ह, और सब जो है और सब 2 के अलावा सभी को 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए 5 के पावर 0 स्टार्ट करेंगे अब प्लस 5 के पावर 1 यहाँ लिखाएगा, 0 के बाद 1 होता है और 1 तक है ये है तो यहाँ रुक जाएंगे। अब यहाँ 13 के पावर यहाँ 0 और प्लस 13 के पावर 1 तक है तो रुक जाएंगे। तो ये निकल जाएगा समभाजक की संख्या। अब देखिएगा तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 है, 8 4 12 2 यहाँ 14 हो जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, ये दुनिया की किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 है 5 है तो 6 हो जाएगा। ये 13 के पावर 0 मतलब 1 है 13 यानी 14 हो जाएगा। तो 14 का यहाँ देखिएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 14 में 6 से गुना करेंगे तो 14 6 84 हो जाएगा। फिर 14 में इसमें गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 और चौका 32 है 1 33 है यहाँ 84 जैसे के तैसे 6 और 4 3 7 8 3 11। देखिएगा 4 चौका 16 8 चौका 32 33 4 कम 4 8 ये 6 4 यहाँ देखिएगा 4 3 7 8 3 11 1176। ये समभाजक की संख्या आएगा तो 1176 आ गया। समझ रहे हैं बात। अब विषम भाजक निकालना है, देखिएगा तो इसको मिटाते हैं। विषम भाजक निकालना है तो क्या करना है, तो विषम भाजक तो एकदम ईजी होता है, थोड़ा समय भाजक सम भाजक थोड़ा कठिन होता है। कठिन क्या है, कैलकुलेशन कठिन है। देखिएगा विषम भाजक का योग निकालना है तो क्या करना है, जिसका बेस 2 रहेगा उससे कोई मतलब नहीं और बाकी सभी का पावर 0 से। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाना है क्योंकि 1 है, यहाँ 2 रहता तो 2 तक जाते। यहाँ गुना, यहाँ देखिए 13 के पावर, यहाँ देखिएगा 0 1 नहीं 0 से स्टार्ट करना है और उसके बाद क्या यहाँ जाना है आपको जहाँ तक है वहाँ तक 1 तक ले। तो 1 है कि दुनिया किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 1 6 यहाँ 13 1 14 तो 14 6 84। तो यहाँ हो गया ये जो हो गया विषम भाजक का योग आएगा 84। समझिए बात को, इसका नोट लिख लीजिएगा। क्या नोट है, देखिएगा नोट ऐसे लिखिएगा, जब भी समभाजक की संख्या निकालना हो, जब भी समभाजक की संख्या का योगफल निकालना हो तो जिसका बेस 2 रहेगा उसका पावर 1 से स्टार्ट कर ले जाना है। और विषम भाजक का निकालना है, जिसका बेस 2 रहेगा उसको हमेशा के लिए भूल जाना है और बाकी सभी का पावर 0 से। फिर से लिखिएगा, देखिएगा ऐसे लिखिएगा, जब भी समभाजक की संख्या का योगफल पूछेगा तो जिसका पावर 2 रहेगा, जिसका बेस 2 रहेगा उसका पावर 1 से स्टार्ट करना है और बाकी सभी का पावर 0 से स्टार्ट करना है। अब विषम भाजक में जिसका बेस 2 रहेगा उसका पावर से कोई मतलब नहीं और बाकी सभी का 0 से स्टार्ट करना है। चलिए आगे देखा जाए क्या लास्ट सवाल है। चलिए क्या कहता है देखें, क्या लास्ट सवाल एक गुणनफल पूछता है कभी कभी। जैसे ध्यान दीजिएगा चौथा में ये थोड़ा हट कर है, देखिएगा ये 225 के कुल भाजकों का गुणनफल बराबर हुआ। गुणनफल देखिएगा 225 के कुल भाजकों का गुणनफल। तो जब भी इसको तोड़ना है 225 को ऐसे तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे क्या
5 से लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, 3 से लगेगा क्या, 3 से 21 और 3 × 5 = 15। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे क्या, तो 3 से लगेगा, 3 दूना 6 हुआ यहाँ, और फिर 5 से लगाएंगे। चलिए अरेंज कर लीजिए, 3 2 गो है और 5 है यहाँ 2 गो। चलिए और उसके बाद पावर में अपना मन से एक एक जोड़ेंगे, बेस को भूल जाएंगे, तो 2 1 3 है यहाँ 3, तो 3 3 9। ये जो आया वो क्या आया, यह आ गया तो आंसर थोड़े, यह आया कुल भाजक, एक कुल भाजक आया, कुल भाजक क्या आ गया 9। लेकिन कुल गुणनफल निकालना हो, कुल भाजकों का गुणनफल, कुल भाजक का गुणन फल पूछेगा तो बड़का n के पावर ननकी n के बट्टा में 2 होता है, यह इसका फॉर्मूला है। अब देखिएगा वेयर बड़ा n बराबर क्या है, प्रश्न है, और छोटा n बराबर क्या है, कुल भाजक है, कुल भाजक है, यही है। तो देखिएगा बड़ा n बराबर प्रश्न है, तो यहाँ बड़ा n बराबर प्रश्न है तो क्या है, n क्या है, n क्या है, यहाँ देखिएगा n प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है 225 है, तो यहाँ 225 है, तो यहाँ 225 लिख देंगे। चलिए छोटका n क्या है, कुल भाजक है, तो यहाँ 9 के पावर, यहाँ छोटका n देखिएगा यहाँ तो छोटका n की जगह पर 9 लिखा जाएगा, और ये बट्टा में 2 है तो 2, ये 225 को ऐसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और इसका पावर है 9/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 15 के पावर यहाँ 9 आपका, यह आपका आंसर हो जाएगा, कुल भाजकों का गुणनफल हो जाएगा। चलिए आगे एक और बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या है आगे दिखा जाए क्या, आगे दिखा जाए क्या, आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा 5 नंबर में यहाँ कहता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ आपको दे देगा 101 लिखिए ना, 100 के कुल भाजकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर हुआ, यही ना। तो 100 को तोड़ेंगे, यहाँ देखिएगा 2 से लगाएंगे, यहाँ कितना 50 मरतबे में 2 से लगाएंगे, यहाँ 25 मरतबे में हो जाएगा ना, 2 से हो जाएगा, यहाँ 25 मरतबे में फिर 5 से, और हो गया ना। चाहे 200 यहाँ लिख लीजिए, जैसा आपको करना है 200 ही लिख सकते हैं, 200 300 कोई भी संख्या 200 ही लिख सकते हैं। तो क्या करना है, तो यहाँ देखिएगा 200 करना है तो 2 से लगाएंगे, तो यहाँ 100 मरतबे में फिर 2 से लगाना है, तो यहाँ 50 मरतबे में फिर 2 से लगाना है, तो 25 मरतबे में 5 से लगाना है, तो यहाँ 5 सजा लीजिए, 2 का एगो, 3 गो, 5 का एगो, यहाँ 2 गो। अब देखिएगा पहले कुल भाजक की संख्या निकालेंगे, तो कुल भाजक की संख्या निकालने का नियम है, इसमें 1 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए, इसको भूल जाइएगा। कुल भाजक मतलब पहला सवाल, तो यहाँ देखिएगा 3 और 1 4, 4 आया 4 हो जाएगा, और यहाँ 3, तो 4 3 12 आ गया। लेकिन क्या होता है, जब भी निकालना है तो यहाँ कुल भाजकों का गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यही तो मेन बात है। गुणनफल बराबर क्या होगा, बड़का n के पावर ननकी n के बट्टा में 2, तो बड़का n बराबर क्या है, प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है 200 है, और छोटका n क्या है, कुल भाजकों की संख्या, तो छोटका n क्या है, कुल भाजकों की संख्या 12 है, तो 12, और ये फार्मूला का 2 है, तो फार्मूला का 2 से काटिएगा तो 6 मरतबे में कट जाएगा। और 20 को लिख सकते हैं 10 10 या 100, 20 को कुछ लिख सकते हैं नहीं, 20 को 15 का स्क्वायर 225, 10 12 का यानी कि 10 का होता है 100, 15 का 225, 20 को नहीं लिख सकते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसे भी